आत्मा की यात्रा निरंतर बढ़ती हुई ओम का आलंबन, गुंजन, अंतस्करण की शुद्धि, ये नियत अनिवार्य है। इसलिए इसको रोज ही रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना अंतस्करण शुद्ध होगा नहीं और आत्मा की अनुभूति संभव नहीं है। आत्मा की अनुभूति संभव हो, आत्मा की अनुभूति हो, स्वयं प्रकाश का अनुभव हो, आपको अपने स्वयं का बोध हो। आज तक जो आप अपने आप को शरीर मानते आ रहे हैं, देह भाव जो सदा से बना रहा है, ये मिटे और आत्मा में स्थिति बने, आत्मा का अनुभव हो, बोध की यात्रा, आत्मा की यात्रा, अनंतानंद, सदा से अजन्मा, अविनाशी, शाश्वत, सत्य, ये आत्मा का स्वभाव। इस आत्मा के स्वभाव में अपने आप को स्थित रखने के लिए अंतस्करण की शुद्धि, ओम का निरंतर कुंजन, स्मरण, नाम जप, ये नितांत अनिवार्य, ये रोज बताया जाता है, क्योंकि ये प्रथम शर्त है, ये प्रथम शर्त है ये परमात्मा की, कि मैं उसी समय आपके भीतर उतरूंगा जब आपका अंतस्करण मलिनता से शुद्ध हो जाएगा, सारी मलिनता समाप्त हो जाएगी और अंतस्करण आपका शुद्ध हो जाएगा। गंगा जैसा नीर, गंगा जैसा नीर, शुद्ध पवित्र। तो आगे बढ़ते हुए अष्टावक्र का विषय था, विदेहराज का विषय था। विदेहराज अपनी अनुभूतियां बता रहे थे और अष्टावक्र उसको सुन रहे थे कि अष्टावक्र को यह महसूस हो रहा था कि विदेहराज के लिए अनुभव हुआ है, सत्य प्रकाश में स्थिति बनी है उनकी, स्वयं प्रकाश में, और वो स्वयं का प्रकाश उनको भीतर महसूस हुआ, जिसके कारण वो आज ये सारा उद्बोध कर रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं। फिर विदेहराज अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि महाराज, अब मुझे समझ में आ रहा है और बड़ा आश्चर्य है, मैं आश्चर्यचकित हूं मैं, कि जिस तरह समंदर में प्रकृति की हवाओं की वजह से जो निरंतर लहरें उठती हैं, और इसी तरह मेरे मन बुद्धि चित्त में जो मन की अस्थिरता के कारण जो विचार रूपी हवाएं बहती हैं, पहले ये हवाएं, ये विचार मुझे परेशान करते थे, मैं परेशान हो जाता था, इन विचारों से उलझ जाता था। अब मुझे आश्चर्य होता है कि जिस तरह इस समंदर में उठ रही लहरें, इसी तरह आत्म सागर में उठती हुई मन की अस्थिरता की वजह से जो भी विचार रूपी लहरें निरंतर उठती रहती हैं, अब उठती हैं, उछलती हैं, मचलती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं और आपस में लय हो जाती, और मैं इनका साक्षी बना, दृष्टा बना, निहारता है। जब तक मैं साक्षी में स्थित नहीं था, दृष्टा में स्थिति मेरी नहीं थी, तब तक मैं स्वयं विचलित हो जाता था इन्हीं विचारों से। जबकि ये तो प्रकृति की हवाएं हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता, विचारों के आवागमन को कोई रोक नहीं सकता, इनका तो आना जाना लगा ही रहना। हर प्रकार के विचार निरंतर अवस्था में मन की अस्थिरता के कारण, मन अगर शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तो विचार कहीं तो भी एक जगह शांत हो सकते हैं। विचार शून्य अवस्थाएं भी हैं, लेकिन जब तक अज्ञानता थी, संपूर्ण अज्ञानता थी, इन विचारों में उलझकर मैं परेशान हो जाता हूँ। आज मैं देखता हूँ, आज मुझे आश्चर्य होता है कि आज मैं जिस साक्षी स्थिति में हूँ, जिस दृष्टा की स्थिति में हूँ, आपके अनुग्रह से जो मुझे आत्मा की आँख मिली, दृष्टा की आँख मिली, दृष्टि मिली, उस दृष्टि से मैं इन विचारों को देखता हूँ, बड़े शांत अवस्था में इनको निहारता रहता हूँ। ये विचार आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं और अपने आप शांत हो जाते हैं। इन विचारों का विलय भी मुझ में ही हो जाता है। जिस प्रकार लहरों का विलय समंदर में
सागर में हो जाता है, उसी तरह मेरे इन विचारों का विलय मेरे ही भीतर स्वयं में हो जाता है। बड़ा आश्चर्यचकित। फिर अष्टावक्र को फिर वो अपनी आगे बात बताते हुए फिर कहते हैं, विदेहराज कि ये आकाश कितना विराट, कितना विशाल, कितना शांत है, और तमाम प्रकार के नीचे से जो गुबार उठते हैं, धुएं के, बादलों, धूल, धुआं और बादल पूरे आकाश में आच्छादित हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये धूल के बादल, धूल कण, धुएं के बादल ये आकाश को आच्छादित कर देंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद यही दिखाई देता है कि सारे बादल, धुएं के, धूल के सब हट गए और आकाश अपनी जगह यथावत। यही स्थिति आज मेरी है। इसी में आनंद होता है और आश्चर्य भी होता है कि मैं आत्मा रूपी आकाश में जो विचार रूपी बादल, निरंतर बादलों के गुबार, विचार रूपी बादलों के गुबार, विचार रूपी धुएं के गुबार निरंतर उठते रहते थे, और ऐसा लगता था वो मेरे ही है और मैं उनमें उलझकर परेशान हो जाता। आज मैं देखता हूँ कि साक्षी की अवस्था में जब मैं उनको देखता हूँ, दृष्टा की अवस्था में दृष्टि से मैं उनको निहारता हूँ, तो देखता हूँ कि बादल उठे तो हैं, उठेंगे, क्योंकि वो प्रकृति है, वो तो उठेंगे। धुएं के बादल, धूल के बादल उठे, पूरे आकाश में लेपायमान हो गए, और कुछ ही देर बाद आकाश अपनी जगह यथावत शांत है, धुएं के बादल सब अदृश्य हो। ये विचार रूपी धुएं के बादल थे, ये विचार रूपी धूल के बादल थे, जो लग रहा था कि ये पूरे आकाश को, पूरे मुझको लपेट लेंगे, मैं उसमें पूरा उलझ जाऊंगा। लेकिन जब मैं साक्षी की अवस्था में हूँ, दृष्टा की अवस्था में हूँ आज मैं, तो मैं देखता हूँ कि ये सिर्फ बादल हैं, उठे, उठ के ऊपर गए, विलीन हो गए, या बोलो कि आकाश में लय हो गए। आकाश अपनी जगह यथावत विराट। तमाम प्रकार की अवस्थाएं आज मुझे महसूस हो रही हैं महाराज, क्योंकि आज मैं साक्षी की अवस्था में हूँ, दृष्टा की स्थिति में हूँ। मैं स्वयं प्रकाश हूँ। आज स्वयं प्रकाश में मैं प्रकाशित हो रहा हूँ, मैं स्वयं प्रकाशित हो रहा हूँ, मेरा देह प्रकाशित हो रहा है। पहले मुझे सब कुछ बड़ा अजीब लगता था, आज उसी चीज का बड़ा आश्चर्य होता है कि स्थितियां बदली, सारी परिस्थितियां बदल गई। आज मेरी स्थिति बदल गई, मैं देह से लेके साक्षी में स्थित हुआ, प्रकृति की, संसार की सारी परिस्थितियां बदल गई। पहले मुझे स्त्री में शरीर देखता, पहले मैं स्त्री को शरीर देखता था, स्त्री में विषय देखता था। आज उसी साक्षी दृष्टा के अनुभव से उसी स्त्री में मैं साक्षी देख रहा हूँ। वो स्त्री स्वयं दृष्टा, मैं भी दृष्टा हूँ, वो भी दृष्टा, वो भी आत्मा। ये विषय, पदार्थ, स्थितियाँ और परिस्थितियाँ, ये सब कुछ साक्षी की नज़र से कुछ भी नहीं है, सिर्फ बदलने वाली है। नित्य नित्य रहता है, अनित्य अनित्य रहता है। नित्य को कोई अनित्य नहीं कर सकता, अनित्य को कोई नित्य नहीं बना। जो नित्य है वो नित्य सदा है, सर्वत्र सब में समान रूप, यथावत भरपूर अवस्था। ये अवस्था है इन परिस्थितियों। अब ये परिस्थितियाँ भी मुझको परेशान नहीं करती। कितनी भी विकट से विकट परिस्थितियाँ आ जाती, कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उन परिस्थितियों में जब मैं साक्षी की अवस्था में रहता हूँ, दृष्टा में रहता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि ये तो स्थितियाँ बदलने वाली हैं, ये परिवर्तनशील है, ये तो बदल ही जाएंगी, और साक्षी अपनी जगह अडिग रहेगा। इसी साक्षी की अडिगता में मैं हूँ आज महाराज, इसलिए बड़ा आश्चर्य हो रहा है, निरंतर आश्चर्य हो रहा है, और आश्चर्य में मैं आनंदित भी हो रहा हूँ कि कैसी कैसी परिस्थितियाँ बदली। एक समय था जब मैं साक्षी से विलग था, दृष्टा से विलग था, देह था। आज मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, आत्मा हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, स्वयं बोध हूँ। इस बोध की अवस्था में मुझे हर चीज परमात्मा मैं नजर आता हूँ। सब कुछ ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड, सारा संसार, ये विश्व आत्मा मुझसे ही प्रकाशित, मुझसे ही प्रकाशित, मुझसे ही उत्पन्न हुई जा रही है, और मुझसे ही उत्पन्न हुई हर चीज एक दिन मुझ में ही लय हो जाता है। आज मैं साक्षी की अवस्था में बैठकर ये सारा कुछ महसूस कर रहा हूँ महाराज। आपका बड़ा अनुग्रह है, आपकी बड़ा अनुकंपा थी महाराज।
कि आज मुझे ये अवस्था प्राप्त हुई, आज मैं इस अवस्था को उपलब्ध हुआ हूँ, आज मैं परमात्मा की उस अवस्था को उपलब्ध हुआ हूँ जिस अवस्था को उपलब्ध होने के लिए बड़े बड़े देवी देवता परेशान रहते हैं और वो इस अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पाते। आपका बड़ा बड़ा उपकार है महाराज कि आपने मुझे उस अवस्था में प्रवेश दिलाया। ऐसी विचित्र अद्भुत अवस्था है इस आत्मा। ये है वो स्वयं प्रकाश, जिसको स्वयं प्रकाश को समझने के बाद, स्वयं प्रकाश में स्थित होने के बाद स्वयं विदेहराज की अपनी सारी स्थितियाँ बदल गई, सारी परिस्थितियाँ बदल गई। शरीर से उठ के वो आत्मा में आ गए, आत्मा से उठ के ब्रह्म की अवस्था हो। अहम ब्रह्मास्मि, यही वो घोष है, यही वो घोष है कि अहम ब्रह्मास्मि। अय आत्मा है तुम ब्रह्म, ये आत्मा तू ही ब्रह्म है। ये है उस आत्मा का अद्भुत विस्तार, अद्भुत आनंद, और अपने आप में बड़ी अद्भुत है ये आत्मा। यही वो आत्मा है और इसी आत्मा को हमें उपलब्ध होना है और इसी आत्मा को उपलब्ध होने के लिए ये हमारी सारी यात्राएं आगे चलती हैं।